अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई एपी है तो उसकी मिडिल टर्म की पोजीशन और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे पता करते हैं। मान लीजिए ये एपी की कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, किसी भी एपी की, और आपको बताना है इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी। मिडिल टर्म बताने का तरीका ये है, आप दोनों साइड से यानी दोनों एंड पॉइंट से एक एक करके एक टर्म हटाते चले जाएं, और जहां आपकी गाड़ी रुकी वही आपकी मिडिल टर्म होगी। सिमिलरली आप यहां से एक टर्म हटा दें और एक टर्म इधर से हटा दें, तो ये जो आपको टर्म मिली ये कहलाएगी मिडिल टर्म। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये इस एपी की थर्ड टर्म है। सिमिलरली यहाँ पे एपी की कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और आपको बताना है इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी। सेम तरीका है, दोनों एंड पॉइंट से हम एक एक टर्म हटाते चले जाएंगे और जहाँ हमारी गाड़ी रुकी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। यहाँ से फिर हमने एक टर्म और हटाई, एक इधर से हटा दी, एक हमने एक इधर से और हटाई और एक इधर से और हटाई। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से हम एक एक टर्म और हटा देंगे तो फिर बीच में कोई टर्म नहीं बचेगी। तो यहाँ पे ऐसे केसेस के अंदर जब आपकी दो ही टर्म बचे तो ये दोनों कहलाएंगी मिडिल टर्म्स। तो ये भी एक मिडिल टर्म है और ये भी एक मिडिल टर्म है, यानी इस केस के अंदर आपके पास दो मिडिल टर्म्स होंगी। अगर पोजीशन की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारी फोर्थ टर्म है और ये हमारी फिफ्थ टर्म है। लेकिन आप एग्ज़ाम के अंदर ये अप्रोच नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स किसी एपी के अंदर बहुत ज़्यादा दी गई हों, यहाँ पे एपी के अंदर आपके पास बहुत कम नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, तो आपने ये अप्रोच लगा दी। लेकिन अगर आपके पास किसी एपी के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स हों तो आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो जाएगी। तो आपने देखा इस केस के अंदर आपको मिडिल टर्म मिली एक और यहाँ पे मिडिल टर्म मिली दो। अब इसको समझते हैं एग्ज़ाम में कैसे इसको निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं 5, और 5 होता है ऑड नंबर। तो जब आपके पास किसी एपी के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स हों ऑड, तो मिडिल टर्म की पोजीशन को पता कर लेते हैं। मिडिल टर्म पोजीशन की बात हो रही है अभी, तो मिडिल टर्म की पोजीशन को पता करने का तरीका ये है, आप n के अंदर 1 को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा n है 5 + 1 / 2, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 3, यानी थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगी। अगर अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे है n है 8 और 8 होता है इवन नंबर। तो अगर यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म पता करनी हो, पोजीशन, मिडिल टर्म की पोजीशन पता करनी हो, लेकिन ऑड के केस में मिलती है आपको सिर्फ एक मिडिल टर्म, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स हों तो आपको मिडिल टर्म मिलती हैं 2। तो मिडिल टर्म की पोजीशन को पता करना है, ये हम पोजीशन पता कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म की पोजीशन को पता करने का तरीका ये है, आप n को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अगर मैं n को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 4। तो ये एक मिडिल टर्म हुई। लेकिन इवन के केस में आपको मिलती हैं 2 मिडिल टर्म, तो एक अगली मिडिल टर्म होगी 5, T5। तो n/2 करके आपने एक मिडिल टर्म निकाली और उसकी आपको नेक्स्ट टर्म पता करनी है।
यानी T5। अगली जो भी टर्म होगी वो उसकी सेकंड मिडिल टर्म होगी। तो ये तो थी पोजीशन पता करने की बात। अब इसी के अंदर एक चीज़ आती है, कभी कभी वो आपसे मिडिल टर्म का मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, यानी वो मिडिल टर्म कौन सी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो हम पहले से ही जानते, जब हमने पोजीशन पता कर ली T3 तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे Tn इज इक्वल टू E प्लस n-1 इंटू डी। वहाँ से हम उसके अंदर A पुट कर देंगे और उसके अंदर D की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि हमें सीक्वेंस गिवन होगा। तो हमें वहाँ से मिडिल टर्म का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। सिमिलरली हम इस केस के अंदर यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी हमें दो मिडिल टर्म मिल जाएंगी। A प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करेंगे इसमें भी, और A प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करेंगे इसमें भी, तो वहाँ से भी हमें दो मिडिल टर्म मिल जाएंगी।